दो फ्रीलांस राइटर्स जिन्होंने अपनी जर्नी को लगभग 2 साल पहले स्टार्ट किया था। एक कमा रही है लगभग $500-600 पर मंथ, दूसरी कमा रही है मोर देन $3000 पर मंथ। अब इन दोनों की इनकम में इतना बड़ा गैप क्यों है? ऐसी वो क्या चीज थी जो ज्यादा कमाने वाली फ्रीलांस राइटर कम कमाने वाली फ्रीलांस राइटर से अलग कर रही थी? अब अगर आप लोग को मालूम नहीं है तो कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो एडिटिंग के ऊपर भी सिमिलर वीडियो किया था। मैं सेम नेटवर्किंग इवेंट में जो वहां पे वीडियो एडिटर्स को मिला था, उसी इवेंट में इन दो राइटर्स को मिला था। इनकी कॉन्वर्जेशन में अपने आप को मैंने इंक्लूड किया था विद देयर परमिशन, एंड आई गॉट टू नो सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। जो अगर आप एक फ्रीलांस राइटर है, आगे बढ़ना चाहते हैं, ज्यादा इनकम अपनी बढ़ाना चाहते हैं, तो यू शुड सर्टनली फॉलो, क्योंकि ये चीज किसी ने प्रैक्टिकली किया है और प्रैक्टिकली उसके आउटकम्स को देखा है, एंड दे आर एक्सपीरियंसिंग सम अमेजिंग जर्नी। तो कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो मुझे इस सक्सेसफुल राइटर ने शेयर की हैं, उस दूसरे राइटर के साथ में भी शेयर करी है। एंड ट्रस्ट मी, ऑल दीज पीपल आर एक्चुअली अमेजिंग, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो प्रैक्टिकली आपको समझाते हैं कि उन्होंने क्या चीज कैसे करी और किस तरीके से उनके बिजनेस में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। ऐसा कोई इंसान अगर आपको मिलता है ना कहीं पे भी, यू शुड डेफिनेटली स्टे इन टच विद देम फॉरएवर। पहली स्ट्रैटेजी जो यूज करी कुछ महीनों के काम के बाद में, व्हेन शी रियलाइज्ड कि कुछ रेगुलर क्लाइंट्स हैं जो उसको रेगुलर काम देते रहते हैं, शी डिसाइडेड शी विल आस्क फॉर अ रेज। जो क्लाइंट उसको एक आर्टिकल का $10 या $20 दे रहा था, उनसे इस राइटर ने $5 $10 एक्स्ट्रा चार्ज करना स्टार्ट किया। ऑफ कोर्स उसमें से कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे जिन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया कि दे कैन नॉट पे एनीथिंग एक्स्ट्रा, पर कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे जिन्होंने एक्स्ट्रा पे करने के लिए हाँ किया। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सी You will not get the raise until you will ask for it। स्पेशली फ्रीलांसिंग में रेगुलर क्लाइंट्स के साथ में तो सेम सीन है। मतलब इमेजिन करो, कोई भी आपको क्लाइंट ये आके नहीं बोलेगा यार एक काम करते हैं, मैं $100 नहीं दूंगा तेरे को, मैं 150 दूंगा। ऐसा नहीं होता। You will have to ask for the raise। सब नहीं देने वाले हैं, पर कुछ भी देंगे तो आपका काम सॉर्टेड। दूसरी स्ट्रैटेजी उसकी ये थी कि उसने जो छोटे मोटे काम वो जो लेती थी ना पहले, उसने वो काम करना बंद कर दिया। शी स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन रेगुलर काम देने वाले क्लाइंट्स। अब उससे ये होता है कि आपकी जो रिकरिंग इनकम होती है, हर महीने जो एक फिक्स अमाउंट होता है वो आता रहता है, एंड दैट इज ऑल्सो समथिंग जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होती है आपके बिजनेस के लिए। तीसरी चीज, शी ऑलवेज मेड श्योर कि वो नए लोगों को कांटेक्ट करती रहेगी थ्रू कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड डीएम्स या फिर नेटवर्किंग के थ्रू। काफी सारी चीजें करती रही लोगों के साथ में। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनसे रेफरेंसेस मांगती रही, उनको बोलती रही कि आप और किसी को मेरा रेफरेंस दीजिए, एंड दैट इज समथिंग जिसने उसको बहुत ही अमेजिंग तरीके से हेल्प किया इन इंक्रीजिंग द इनकम एंड गेटिंग मोर वर्क। चौथी स्ट्रैटेजी उसकी थी कि उसने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस पर्टिकुलर अमाउंट के नीचे काम ही नहीं करना है। कई बार क्या होता है ना, क्योंकि हमें काम मिलता नहीं है तो हम हमारी रेट को इतना लो कर देते हैं कि वो काम करने के बाद में भी, ऐसे 10 काम करने के बाद में भी हम रियलाइज करते हैं कि हमारी इनकम तो प्रॉपर हुई नहीं। दैट इज व्हेन यू नीड टू रियलाइज कि जब तक आपकी एक फिक्स बेस रेट नहीं होगी, अब अपने जो एफर्ट्स हैं कितने मिनिमम अमाउंट में उसको तोलते हैं कि भाई इसके नीचे तो मेरे काम को पॉसिबल मैं कर ही नहीं सकता हूं, तब तक आपके लिए चीजें अच्छे नहीं होने लगती। ये करने से प्रोफेशनलिज्म नजर आता है, ये करने से आपका काम में कॉन्फिडेंस नजर आता है, दैट ऑल्सो इज समथिंग जो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करती है। और पांचवी चीज जो उसने डेफिनेटली अपने बिजनेस को अपसाइड डाउन करने के लिए करी, वो ये था, ज्यादा काम तो ऑफ कोर्स उसने लेना स्टार्ट किया, पर एक पॉइंट के बाद में यू रियलाइज कि आपकी एक खुद की कैपेसिटी होती, यू रियली कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। अगर आपके पास में 12-15 घंटे का काम है, यू रियली कैन नॉट टेक एनीथिंग मोर। और वो चीज अगर आपको करनी है, यू विल हैव टू एक्सपैंड योर टीम। तो उसने इंडिविजुअली काम ना करते हुए शी स्टार्टेड टीमिंग अप विद पीपल, डिफरेंट राइटर्स के साथ में, ताकि हर किसी को एक सर्कल में जब भी कोई काम होता था, शी स्टार्टेड सर्कुलेटिंग दैट। ऑफ कोर्स एक राइटिंग स्टाइल जानने के बाद में उससे ये होता था कि ज्यादा अमाउंट वाला काम वो कम अमाउंट में आगे लोगों से करवा लेती थी, ऑफ कोर्स एट देयर ओन रेट, जो कहीं ना कहीं ड्रॉप सर्विसिंग वाला काम हो गया, जिसके ऊपर भी एक डेफिनेटली अमेजिंग वीडियो आने वाला है, प्रैक्टिकल वाला। तो वो काम भी करने लगी, जिससे भी उसको काफी सारे ऐसे काम मिले जो वो आगे फॉरवर्ड करती थी, बीच में अपना एक एक्स्ट्रा इनकम कमा लेती थी। और सिक्स्थ स्ट्रैटेजी जो उसने यूज करी लेटर ऑन वेरी रिसेंटली वाज कि उसने फुल टाइम लोगों को हायर किया, ताकि उसकी टीम खुद की है, ज्यादा काम ले सकते हैं, प्रोफेशनली कर सकते हैं, इन क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। ये वो अमेजिंग 6 स्ट्रैटेजीज थी जो वो राइटर यूज करती थी अपने इनकम को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, दैट एक्चुअली वर्क फॉर हर। अगर आप भी एक राइटर हैं या फिर राइटर बनना चाहते हैं, अपनी इनकम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस दिस। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता जाने के पहले लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, बिकॉज व्हाई नॉट। बाकी सब्सक्राइब कर लेना पैसा वैसा को। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।